वे सब साहू। दीदी शुरू कर सकते हैं आप। ओके। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 2। आपने पुस्तक शेयर की है कला बहन? मैं बुक नहीं शेयर कर सकूंगी, कोई कर सकेगा? अच्छा, चलो जय जय जिनेंद्र काली लिखूंगे, हो जाएगा तो काली कोई बात नहीं, सब लोग अपनी से देखें। और अभी अभी जैन साहब आते हैं तो आप उनको को होस्ट बनाना, फिर वो शेयर करेंगे, ठीक है? चलो ऐसे ही देखते हैं। देखो पुस्तक में पेज नंबर है 46। अपना विषय चल रहा था कि ये जो ज्ञानी को राग नहीं होता और पुण्य पाप की क्षमता, ऐसा जो टाइटल चल रहा था, पुण्य पाप की क्षमता और उनका स्वरूप, है ना? इसमें विषय आया था कि ये जो पुण्य पाप के भाव हैं, ये भाव व्यर्थ हैं। जैसे ये भाव होते हैं वैसा बाहर में कार्य होता नहीं। ये बात चल रही थी, क्योंकि विषय भोगों के जो परिणाम है, तो भी कोई विषय भोग पाप भाव में आता नहीं, और जो बचाने आदि के भाव हैं, उन भावों से बाहर में पर द्रव्यों को, पर जीवों को बचाना संभव नहीं। इसलिए ये सिद्धि करते हुए बाबूजी कह रहे हैं कि ये दोनों भाव एक ही जाति के हैं। क्या कह रहे हैं? इनकी जाति एक है। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हो गई थी कि एक जाति है, फर्क कितना है? तीव्रता और मंदता का फर्क है, बस। जाति एक ही है। तो इस विषय पर अपन ने खुलासा किया था कि क्रोध और क्षमा, जिसको लोक में क्षमा कहा जाता है, वो वास्तव में मंद क्रोध है, जिसको लोक में क्षमा कहा जाता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा हिंसा, हिंसा और मंद हिंसा, मंद हिंसा को लोक में अहिंसा कहा जाता है। क्या बोला? मंद हिंसा को लोक में अहिंसा कहा जाता है, वास्तव में वो अहिंसा नहीं है। ख्याल में आ रही बात? दोनों ही कषाय हैं, दोनों ही हिंसा हैं, दोनों ही क्रोध हैं। अंतर कितना है? तीव्रता और मंदता का अंतर है, बस। ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? ऐसा अभी देखो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दोनों का नाम कषाय है। इस पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में लास्ट 4th लाइन है, दोनों का नाम कषाय है। तो जाति तो बिल्कुल एक है, और दोनों का काम भी इतना ही है कि दोनों विकल्प बहुत करते हैं। पर विकल्प बहुत होने पर भी किसी विषय को ला नहीं पाते। क्या बोला? विकल्प बहुत करते हैं। ये शुभ अशुभ भाव हैं, इनमें विकल्प बहुत हैं, परंतु किसी को ला नहीं पाते, अपने विषय को छू नहीं पाते। ये भीतर से इतने कमजोर भी हैं। समझ में आ रही बात? ये इतने अधिक कमजोर हैं कि अनंत परिणाम हो तो भी एक विषय का कण भी ये अपने भीतर ला नहीं सकता। ख्याल में आई बात? नेक्स्ट पेज पे है ना, इसके बाद वाला। तो भी क्या बोल रहे हैं? ये अपने विषय को ला नहीं पाते, है ना, और उस रूप नहीं बना सकते।
और ये ही पुण्य का काम है। देखो कितनी गजब की बात है, ये पुण्य का काम भी यही है। क्या है पुण्य का काम? कि अनंत बार परिणाम हो जीव को बचाने का, लेकिन एक बार भी बचा नहीं पाता। देखो गजब की बात है ना। अनंत बार परिणाम हुए जीवों को बचाने का, परंतु ये एक बार भी बचा नहीं पाया। तो व्यर्थ हुए ना। व्यर्थ का जो उत्पादन प्रोडक्शन है वो दुख होगा। देखो ये अकेले व्यर्थ नहीं है, क्या बोला, दुख है इनमें। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? जैसे किसी जगह किसी ने बहुत खोदा लेकिन पानी नहीं निकला, 100 फुट तक चला गया, तो ये सारे श्रम का फल क्या होगा? बोलो। अकेला व्यर्थ नहीं, दुख। जो अपना पूरा श्रम बेकार चला जाए वो क्या हुआ? दुख हुआ वहां। ठीक है, देखो पूज्य बाबूजी, दुख और इधर अनुभूति हुई, तो उसमें तत्काल प्रोडक्शन हुआ अतीन्द्रिय आनंद का। दूसरे क्षण में नहीं, तत्काल हुआ। तो श्रम वैसा हो, लोक में भी ऐसी बात की जाती है कि श्रमदान ऐसा हो कि उसका कोई फल हो, वह निष्फल ना हो। अब रेतीली भूमि हो, सूखी हो, और उसमें बीज डाल दे, अथवा शिलाओं पत्थरों पर बीज फेंक दे, तो क्या फायदा होगा? इसलिए पुण्य और पाप की वृत्तियां, इनमें पुण्य पवित्र को भी कहते हैं। देखो अब वो दूसरी अपेक्षा भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पुण्य पवित्रता को भी कहते हैं, क्योंकि जो कम अपवित्र है उसको पवित्र संज्ञा दी जाती है। वास्तव में वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, लेकिन किसी अपेक्षा से पवित्र कह दिया जाता है। फिर कह रहे हैं जैसे 105 बुखार था और आज 103 रह गया, तो किसी ने पूछा कि बुखार कैसा है, तो कहते हैं कि आज तो पहले से आराम। तो आराम है क्या? कि नहीं, आराम तो नहीं हुआ। अभी 103 बुखार है, तो उसकी अपेक्षा माने कल का जो कष्ट था उसकी अपेक्षा इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। है तो बुखार ही, जाति तो एक ही है, लेकिन नाम अलग देना पड़ेगा। ख्याल में आ रही है बात? उसको थोड़ा सा आराम भी लग रहा है, तीव्रता से मंदता में थोड़ा सही सा लगता है, इसलिए उसको भ्रम हो जाता है, तो इसको आराम नाम दिया। लेकिन कल से तो मुझे आराम है, लेकिन आराम नहीं, दुख ही है, एकदम दुखी, दुख ही है। तीव्र कषाय थी, मंद कषाय हुई, लेकिन वो भी कषाय है ना। मंद कषाय कोई वीतरागता नहीं है। 103 डिग्री बुखार कोई स्वास्थ्य नहीं है, वो बुखार है। ऐसे ही मंद कषाय का परिणाम भी कषाय होने से संसार है, दुख है, अनंत बंध का कारण है। उनमें कभी भी भ्रम नहीं रखना धर्म का। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। आचार्यों ने जब देवों के सुख का चित्रण किया तो उसमें क्लेश शब्द डाला, क्लेश के अंगारों में सिकता हुआ ऐसा डाला है। और ऐसे ही ये जो द्रव्यलिंगी मुनि जो सारी चर्या करते हैं, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, 12 प्रकार के तप, ये सब करते हैं, उसमें भी ये शब्द है कि ये क्लेश के अंगारों में जलता हुआ सिकता हुआ प्रवचन सार में आया। बोलो। मुनि जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं वो क्या है? वो क्लेश है, अंगारों पे चलना चलना होता है वो। और अंतरंग में जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है,
वो धर्म है, वो ही आनंद है। और उसकी सापेक्षता में जब शुभ भाव में आते हैं तो वो क्लेश लगता है। ख्याल में आ रही है बात? ये अज्ञानी जीव को उस वीतरागता का परिचय नहीं होने से ऐसा लगता है कि ये मंद कषाय अच्छी है, परिचय नहीं है इसलिए। जब वीतरागता का परिचय होता है तो मंद कषाय में यथार्थता उसको वो कषाय भासित होती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन तीव्र कषाय की सापेक्षता में मंद कषाय को अच्छा कह दिया जाता है, जस्ट वो व्यवहारने का कथन है बस, वास्तव में वो भला नहीं है ऐसा। अभी देखो मुमुक्षु का प्रश्न है, आपने फरमाया कि असंख्य अनंत परिणाम पुण्य के हुए पर उसके विषय का एक कण भी ज्ञान में नहीं आया। बोलो कितने परिणाम हुए पाप के? मैं इसको भोगूं, यहाँ जाऊं, ये खाऊं वो पीऊं, कितना भोगा। अब व्यवहार ने के इतने कथन सिर चढ़े रहते हैं क्या कि मैंने अनादिकाल से कैसे कैसे पाप किए, कैसा कैसा भोगा, मैंने रात में खाया, दिन में खाया, अवक्ष खाया। बोलो खाया कि नहीं खाया? बोलो। नहीं खाया। गजब हो गई बात। खाने का भाव हुआ, लेकिन जिसको खाने का भाव हुआ और वो खाने की क्रिया भी हो रही है, वो विषय भी सामने है, उसी समय उस विषय का एक कण भीतर नहीं आया। ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है। ऐसे ही कितने जीवों को बचाने का, करने का, दया करने का भाव उत्पन्न हुआ। बोलो कितनों को बचा पाया? ख्याल में आ रही है बात? नहीं आया, छू ही नहीं सका। न तो ये छू सका और न वे अंदर आ सक न वो अंदर आ सका। इसलिए पुण्य भाव भी व्यर्थ है, अकिंचित कर है। और अकिंचित कर है इसलिए अपराध है। देखो इसने अपनी समय शक्ति पर में लगाई और वो व्यर्थ चली गई, पर में उसका कुछ भी नहीं हो सका, इसलिए क्या हो गया? अपराध हो गया। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है। अब बोलो ये अपराध हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपराध पक समझ में आते हैं। अब ये अपराध किसे समझ में आए? जो हम कर सकते नहीं और उसको करने का भाव उत्पन्न हो। ख्याल में आ रही है बात? जो हम कर सकते नहीं और उसको करने का परिणाम अपने आप में क्या है? अपराध है। चीनी को मीठ चीनी को खारा करने का परिणाम क्या है? व्यर्थ है और अपराध है। समझ में आ रहा? अपराध। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा तो विश्व का एक वरिष्ठ तत्व है। आत्मा तो विश्व का एक वरिष्ठ तत्व है, बहुत सम्माननीय और अभिनंदनीय है। क्योंकि ये ज्ञान वाला है, बाकी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा सबसे अधिक अभिनंदनीय है। कला बहन कुछ एक ये समस्या आ रही है कि जैसे पहले ये खुलती थी ना बुक, तो मैं स्लाइड करती थी तो बाकी सारे पार्टिसिपेंट मुझे दिखाई देते थे। अभी तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ओ अच्छा, तो ओके, आई विल ट्राई कर। हाँ अभी ठीक है। ओके, आप लोग को पुस्तक दिख रही है हाँ जी। स्क्रीन पे? हाँ जी। ठीक है, अभी ठीक है ना? ओके।
देखो क्या बोल रहे हैं, ख्याल में बात आई, समझ में आई बात। अपराध क्या है? अपराध तो जो मैं थोड़े से हूं। सब नहीं दिखा देंगे, थोड़े से दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर ठीक हो रहा है। है, मुझे दिख रहा है। ठीक है ना? कैसा है ये आत्मा? सबसे वरिष्ठ तत्व किस बात से वरिष्ठ है? कि मैं ही ज्ञान वाला हूं, बाकी किसी में ज्ञान नहीं। विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, है ना? सबसे अभिनंदनीय है, आदर करने योग्य है। ऐसा जो ज्ञान वाला तत्व है, वो अगर ऐसे पुण्य और पाप के व्यर्थ के काम करता रहे, तो हमने उसके स्वरूप का घात कर दिया। ख्याल में आ रही बात? जो भगवान आत्मा है, परमात्मा है, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है, उसको हम क्या जाने कि पाप करे पुण्य करे। आप देखो, इसमें भी समझने की बात है। वास्तव में भगवान आत्मा पुण्य पाप के भाव नहीं करता। ये शैली है ना, कथन शैली, पर्याय का बोध करा रहे हैं। वो कभी भी पुण्य पाप के परिणाम नहीं करता। और मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं जानने पर अज्ञानता उत्पन्न होती है। तो अज्ञानता उत्पन्न होने पर क्या अज्ञान है? कि मैं देह हूं। अब मैं देह हूं तो मेरे हाथ पैर हैं, और मैं हाथ पैर से काम करता हूं। तो जब मैं हाथ पैर से काम कर सकता हूं, तो फिर मैं पाप कर सकता हूं, मैं पुण्य कर सकता हूं। मैं किसी को मार भी सकता हूं, मैं किसी को बचा भी सकता हूं। तो फिर उपदेश शैली में क्या आएगा कि पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। ये तो तब क्या होगा? ऐसी अज्ञानता से क्या हुआ? ये अज्ञानता और भ्रम, और इस अज्ञान भ्रम होने पर ये शुभ अशुभ भाव अज्ञानता की खेती है, उसका रिजल्ट है। ये शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, तीव्र मंद होते रहते हैं, अदलते बदलते रहते हैं। तो ये क्या जानता है कि ये पाप भाव मुझे हुआ है, और अकेला पाप भाव नहीं हुआ, कि इस पाप के अगेंस्ट मैं पाप हाथ पैर से कर सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, और मैं सच भी बोल सकता हूं, मैं पर को मार भी सकता हूं, बचा भी सकता हूं। ख्याल में आ रही है बात? तो ये इतना पूरा बाइफर्केशन ना करके डायरेक्ट क्या कह दिया? डायरेक्ट कह दिया कि ये अपना स्वरूप क्या, कि ये ज्ञान वाला तत्व है, और वो अगर ऐसे पुण्य पाप के व्यर्थ के काम करता रहे, तो उसने अपने स्वरूप का घात कर दिया। अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना। घात कर दिया मतलब अपने स्वरूप को जाना नहीं, जाना नहीं। तो किसका घात हुआ? स्वरूप का नहीं, सुख का घात इक्वल टू अपना। क्या बोला? सुख का घात इक्वल टू अपना घात, यही अपना घात है। सुख स्वरूप है और परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, सुख की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही, तो घात किसका हुआ? कि संवर निर्जरा का घात होना अपना घात है। घाती कर्म किसका घात करते हैं? अभी ग्वालियर में गोष्ठी होने वाली है 30 तारीख को, तो अपने को विषय मिला है कि घाती अघाती कर्म। तो हम तो गोष्ठी शुरुआत करते हैं प्रश्न से। अभी पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप की गोष्ठी मिली थी, तो पहला प्रश्न करेंगे, 5 परमेष्ठी भगवान में कितने शरीर वाले, कितने बिना शरीर वाले? यहाँ से चार। शुरुआत। देखो आ रही है आवाज, यहाँ पे भी आ रही है। 4 शरीर वाले और एक अशरीरी। सभी जीव है। अब बस बदल गई बात, है ना? महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? यहीं से शुरुआत करते हैं। सी जीव। शेर है, जीव है। जीव है। ख्याल में आ रही है? ऐसा वैसा वो पारा चढ़ता उतरता रहता है।
ऐसा हिलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट। ऐसे ही अब पहला सोचा है, पहला प्रश्न क्या करेंगे, सम्मानीय मंच को जय जिनेन्द्र, और फिर बोलो घाती कर्म की परिभाषा क्या है, घातिया कर्म किसे कहते हैं, तो जो आत्मा का घात करें। तो किसका घात करते हैं घाती कर्म, आत्मा का, स्वरूप का। बोलो किसका घात करते हैं, स्वरूप का। मेरा स्वरूप जानना देखना है, बोलो जी। पता है धवला जी में क्या लिखा है, धवला जी में, धवला जी में लिखा है जीवो मंगलम। स्वरूप का भी घात नहीं कर सकते घाती कर्म। यदि स्वरूप का घात कर दें तो आत्मा मर जाती अभी तक निगोद में, जड़ हो जाती, जड़। फिर कुछ तो करते हैं तभी उनको घातिया बोलते हैं, कि भी न मेरा घात करते न मेरी पर्याय का घात करते। किसका घात करते हैं, संवर निर्जरा प्रकट नहीं होने देते, उनका घात होता है संवर निर्जरा का। शुद्ध प्रणति प्रकट नहीं हो पाती है। समझ में आई बात। आश्रबंध तो अनादि से चल रहा है, वो आश्रबंध चल रहा है तो क्या हुआ कि संवर निर्जरा का घात हुआ। तो संवर निर्जरा मतलब जो मेरा स्वरूप है उसका घात नहीं हुआ, जो मेरा स्वरूप है वो पर्याय में प्रकट नहीं हुआ, इसका नाम है घात। ख्याल में आई बात, घात किसका नाम है, संवर निर्जरा का। जैसे मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है कि केवल ज्ञान प्रकट हो मेरी परिणति में, मेरी परिणति में क्या प्रकट हो, केवल ज्ञान। सो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देना, ये मोक्ष तत्व का घात होता है। जो मेरा स्वरूप है सम्यक दर्शन प्रकट हो, सच्चा विश्वास हो, सो सच्चा विश्वास नहीं हो पाता कि मैं आत्मा हूं, तो इस सम्यक दर्शन का घात होता है। अपने स्वरूप का आनंद नहीं हो पाता, वीतरागता प्रकट नहीं हो पाती, तो उस वीतरागता का घात होता है चारित्र मोहिनी से, दर्शन मोहिनी से सम्यक दर्शन का घात होता है। और केवल ज्ञानावरणी कर्म से केवल ज्ञान का घात होता है। न मेरा घात होता और न मेरी जानन जानन स्वभाव रूप पर्याय का घात होता। समझ में आई बात। इनका घात नहीं कर सकते ज्ञानावरणी कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्रतम उदय, तीव्रतम ज्ञान रह गया अक्षर का अनंतवा भाग, तो भी जीवो मंगलम है। ख्याल में आई बात, ऐसा मंगलमयी है कि कितना कितना तीव्रतम उदय हो जाए, जीव के जानन जानन स्वभाव का घात नहीं कर सकते ज्ञानावरणी कर्म। समझ में आ रही है बात, ऐसा अद्भुत स्वरूप है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो अगर ऐसे पुण्य और पाप के व्यर्थ के काम करता रहे तो हमने अपने स्वरूप का घात कर दिया। दीदी आपको अभी सबके पिक्चर दिखा देते हैं। हाँ हाँ दिख रहे। अच्छा हाँ ठीक है। अगर उसको अपना स्वरूप मान लिया, अपना काम मान लिया, तो इसलिए करते हुए भी वास्तव में वे आत्मा के कर्म नहीं है। देखो आ गई ना बात। इसने मान लिया है कि मैं पुण्य करता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं अशुभ करता हूं, शुभ करता हूं, ऐसा माना है, परंतु स्टिल वो आत्मा का कार्य नहीं है, वे आत्मा के कर्म नहीं है। और आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये आत्मा के कर्म नहीं है ना। बुखार शरीर का कर्म है क्या, बुखार, पानी में काई लग जाती है, पानी का कार्य है वो, है ना। ऐसा जैसे पिता बालक को कहता है, अब देखो ये शायद बात को समझा रहे, पहले तो कहता है बेटा तूने ये क्या किया बाबूजी ने ऊपर कहा है ना कि अपने ये स्वभाव को तो जानता नहीं और पुण्य पाप के काम करता रहे। पहले क्या बोला, पुण्य पाप के काम करता रहे, और बाद में क्या बोला कि ये पुण्य पाप का कार्य तेरा कर्म नहीं।
पहले बोल रहे हैं करता रहे, फिर कह रहे हैं तेरा कर्म नहीं। समझ आ रही है बात? तो अब उसको दृष्टांत से बता रहे हैं कि जैसे कोई पिता बालक कहता है, पहले तो कहता है बेटा तूने ये क्या किया, ये नीचों जैसा काम क्यों किया। फिर कहता है देख ये अपना काम नहीं है। तो कहे पिताजी दोनों में से मैं क्या मानूं। पहले तो कहा कि ये तूने क्या किया, तो आपने उसको मेरा काम बताया। अब कहते हो कि ये अपना काम नहीं है, तो अब मैं दोनों में से क्या मानूं। समझ में आई? ये चक्कर में जीव अभी भी उलझा है, इतनी स्वाध्याय होते होते भी। क्या कि राग आदि भाव जीव के हैं, जीव करता है, अनादि से पाप करता है, पापों में लगा, विषयों में लगा, और ऐसे लगा क्या क्या नहीं खाया तूने, क्या क्या नहीं पिया, और ऐसा करा वैसा करा, है ना। ये चरणानियों की शैली में ऐसे बहुत सारा उपदेश। और फिर बाद में कहा कि जीव राग आदि कर ही नहीं सकता, ये तेरा कर्म ही नहीं। तो दुनिया अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर ये राग मेरा काम है कि नहीं। कभी कहते तेरा काम, और कभी कहते तेरा काम नहीं। अब बात बदल जाती है, कभी प्रमाण से बात करते हैं, पर द्रव्य से बुद्धि हटाने के लिए प्रमाण में लेके आते हैं तो राग जीव का कहते हैं। अब ये राग को अपना कहने लग जाता है, राग को हटाने मिलाने की बात करता है, ध्रुव दृष्टि अभी भी नहीं करता, तो उसको समझाते हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं। तो अब एक बोलो कि मैं राग करता हूं कि नहीं। अब नहीं। तू करता नहीं माने, तू करता नहीं माने तो अभाव की का प्रश्न ही नहीं उठता। करता भी माने और स्वरूप नहीं माने। समझ में आ रही है बात? किसी अपेक्षा से कथनचित करता भी माने। करता अपने को करता मानेगा तो पर से हुए ऐसा नहीं मानेगा। देखो इसमें कितनी सारी समझदारी है। रागादि भाव का कर्ता अपने को जाने, अपने उपादान से जाने, अपनी पर्याय की योग्यता से जाने, तो कर्म के उदय से हुए ऐसा नहीं मानेगा। कहेगा तो सही व्यवहार में से, मानेगा नहीं कि कर्म कराता है। ख्याल में आई बात? दूसरे लोग मुझे क्रोध कराते हैं, तेरी उपादान से होते हैं तो वे निमित्त बनते हैं। ओहो ये मेरे उपादान से हुए हैं, इसका मतलब इसका अभाव मुझे ही करना है। अब मैं कैसे करूं? तो कह रहे तेरा स्वभाव थोड़ी है त्रिकाल, तेरा स्वभाव तो जानना देखना है। और जब अपने को जानन देखन रूप जानता है तो राग मिटाना नहीं पड़ता, वो मिट जाता है, उत्पन्न ही नहीं होता। जिन शासन में जो उत्पन्न नहीं होता उसको मिटाना कहते हैं। टोडरमल जी ने घाती कर्मों में भी लिखा है ऐसा। क्या लिखा है कि तो फिर किसका घात करते हैं, कि स्वभाव का घात करते हैं। तो इसका मतलब जो चीज सामने हो और फिर उसका हम घात करें तो घात करना कहलाए। संवर निद्रा है ही नहीं तो फिर घात कैसे किया। तो कह रहे जो प्रकट ना होने दे उसको घात करना। देखो समझ में आई? वहां पर हमने डाला है प्रश्न कि घात तो उसका करें जो चीज सामने है और हमने उसको घात कर दिया, तब तो घात कहलाए। तो आप कह रहे संवर निद्रा का घात करते हैं, तो संवर निद्रा थी उसको घात कर दिया, कि जो उत्पन्न ना होने दे उसका नाम है घात। ख्याल में आ रही बात? ऐसे राग का नाश कैसे करना, कि जो उत्पन्न ही ना हो उसका नाम है कि नाश किया। उत्पन्न सामने राग आ गया फिर उसका नाश करने की कोई विधि नहीं, और आपने फिर नाश कर भी लिया, सपोज मैं माना कि, तो उसके उदय से होने वाले बंध सब तो हो चुके। अब उसके नाश का भी करें क्या, क्यों नाश करें। एक बात, दूसरी बात वो खुद ही एक समय का होता है, तुम नाश क्या करोगे, वो खुद ही मिट जाएगा। ख्याल में आई बात? ऐसे नाश का तो उपाय ही नहीं है, राग आदि को नाश करने का उपाय ही नहीं है ऐसा। ठीक है,
तो वो बालक कहता है मैं दोनों में से क्या मानूं, मैंने किया ऐसा मानूं कि ये मेरा काम नहीं है ऐसा मानूं। ख्याल में आई बात? तो अब क्या कह रहे हैं, पहले तो ये बताया था कि वो तूने ही किया था, इसलिए बताया था, लेकिन वो अपने करने लायक नहीं है, इसलिए ये मान, तूने किया ऐसा मान, और ये अपने करने लायक नहीं है ऐसा मान। अब इनको दोनों को उल्टा कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब देखो ये और एक बहुत बड़ी बात है कि जब श्रद्धान अपेक्षा पूछी जाए तो श्रद्धा में कभी भी 100 पर 2 नहीं होते, ये अपनी चर्चा बहुत हो चुकी। श्रद्धा में कभी भी 2 नहीं होते, श्रद्धा में कभी 100 पर नहीं होते। श्रद्धा का विषय तो सदा एक होता है। तो श्रद्धा की तरफ से बात की जाए कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो श्रद्धा में तो भेद भी नहीं है कि मैं मात्र जानता हूं। श्रद्धा तो सीधा बोलती है मैं ध्रुव हूं। श्रद्धा में तो ये भी नहीं आएगा कि मैं मात्र जानती हूँ। समझ में आ रही है बात? लेकिन सारे नए निक्षेप प्रमाण सब लगते हैं ज्ञान में। ख्याल में आई बात? ज्ञान अपने दोनों पड़कों को जानता है, द्रव्य स्वभाव को भी और पर्याय स्वभाव को भी। स्यादवाद पूरा ज्ञान में लागू पड़ता है, नए ज्ञान में लागू पड़ते हैं। तो सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो द्रव्य स्वभाव को भी जाने, पर्याय स्वभाव को भी जाने, और अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी द्रव्य को मुख्य कर ले, कभी पर्याय को ही मुख्य कर ले, वो भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में पता चलता है कि पर्याय में अभी अशुद्धि है, ये सम्यक ज्ञान में पता चलता है। और स्टिल मैं परिपूर्ण हूं, उसी समय परिपूर्ण भी जानता है। तो पहले चर्चा हो गई, एक लब्धि रूप से और एक उपयोग रूप से, एक साथ दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं ज्ञान में। अब उल्टा कर लो, कभी पर्याय मुख्य हो, कभी द्रव्य मुख्य हो जाए तो पर्याय लब्धि रूप से विद्यमान है कि परिणति में शेष अभी राग है, विद्यमान है। दोनों साइड से लेना, वाइस वर्सा। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। वो मुख्य दोनों को जानता है, मुख्य गौड़ करता है। समझ आई बात? उसी एंगल से ये अपनी प्रकृति में होने वाले भाव है ऐसा भी जानता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा भी जानता है, मैं ध्रुव हूं ऐसा भी जानता है। ख्याल में आई बात? एकांत नहीं होता, सम्यक एकांत होता है। क्या बोला? एकांत नहीं होता, सम्यक एकांत मतलब अन्य पक्ष गौड़ है, उसका नाम है सम्यक एकांत। और अपर पक्ष का अभाव है, उसका नाम है एकांत। क्या कहा? अपर पक्ष का अभाव, वो क्या है? मिथ्यापना, एकांत। सम्यक एकांत क्या है कि अपर पक्ष गौड़ है, विद्यमान है, उसकी सत्ता स्वीकार है, पर अभी हम गौड़ है, हमारे लिए गौड़ है। ठीक है? ऐसा पुण्य और पाप पहले आत्मा के ही बताए थे, आत्मा के ही। क्या बोला? आत्मा के ही बताए थे। ही अर्थात अन्य द्रव्यों में नहीं होते, इनको जीव के स्वतत्व कहे। तत्वा सूत्र जी में क्या है? ये जीव के स्वतत्व हैं। ख्याल में आ रही है बात? जीव के ही बताए, लेकिन अब कहा है कि ये करने लायक नहीं है। अब ये करने लायक नहीं का फिर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ये फिर से क्या है? ये निश्चय पूर्वक व्यवहार की शैली है। ये करने लायक नहीं है मतलब इन्हें अपना जानने लायक नहीं है, इनका कर्ता जानने लायक नहीं है, इनसे लाभ हानि के जानने लायक नहीं है। ये है करने लायक नहीं मतलब। करने लायक नहीं मतलब ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनसे लाभ नहीं है, इनसे हानि नहीं है। इस पूरे कंसेप्ट का नाम है करने लायक नहीं।
अब ये भाषा लिखी है करने लायक नहीं, तो सीधा सीधा ये ऐसे उठाता है व्यवहार को, करने लायक नहीं, करना नहीं चाहिए। तो करना चाहिए भी कर्ता बुद्धि और करना नहीं चाहिए भी कर्ता बुद्धि। क्या बोला? करना नहीं चाहिए मतलब भावार्थ निकालेंगे ना, जैसे लोक में निकाल लेते हैं। लोक में ऐसे बोलते हैं ना, साहब आपका ही बेटा है, बोलते हैं आपका बेटा, और मानते बिल्कुल नहीं है, कहने वाला भी सुनने वाला भी। बच्चे को बोलते हैं ले एक पिक्चर और देख के आ, जा बेटा तू तो बहुत राजा बेटा है, एक पिक्चर और देख के आ, शब्द जा रहे हैं एक पिक्चर और देख के आ। और वो समझ क्या रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे पढ़ना था। मम्मी बोल रही है पिक्चर देख के आ, बच्चा समझ रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं, नहीं मम्मी मैं बस बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि करने लायक नहीं है। मम्मी क्या कह रही है? करने लायक नहीं है। और इसका भावार्थ क्या निकालना कि मैं कर सकता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, ये भावार्थ निकलेगा इसका। ऐसे ऐसे नहीं निकाल लेना शब्दार्थ। कहां तक जाना? नयार्थ निकालना। ये किस नय का कथन है? ये व्यवहार नय का कथन है। आगमार्थ और भाव, वहां तक जाना भावार्थ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा और ऐसा कैसी मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि मैं कर सकता हूं और मिटा सकता हूं। तो जितनी बड़ी गलती कर सकता हूं उतनी ही बड़ी गलती है मिटा सकता हूं। और इसको, इस जीव को ये स्वाध्याय के बिना कुछ भी अता पता नहीं। कैसा अता पता नहीं कि इसने ऐसा विचार किया भैया अपन तो बोलेंगे नहीं, अब फालतू में बोलने से झगड़ा होता है। और जिनवाणी में भी लिखा है कि कम बोलो मौन रहो, मुनिराज को होती है गुप्ती, अपन अभी से तैयारी करो गुप्ती। समझ में आ रही है? तो इसको ये निदान बंद हो जाता है। इन परिणामों से क्या होता है? ये आर्थ ध्यान नामक निदान बंद होता है। ये आर्थ ध्यान चल रहा है, ये समझ रहा है मेरा सब अच्छा चल रहा है। क्या कहा? अपने को ध्रुव नहीं जाना और शुभाशुभ परिणामों का करता जाना, और कर्ता में भी अब कम करूंगा, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा वैसा नहीं खाऊंगा। ये इसको ये है चल तो रही है कषाय, और वो तथास्तु हो गई, वैसे ही निदान बंद हो गया, वैसे ही क्रिया परिणाम चलने लगे। तो बस इसको समझ में आ जाती है कि मैं कषायों को सुधार सकता। समझ में आ रही है बात? और अभी इसमें और निदान बंद कर ले तो मुझे तो बोलना ही नहीं अब कोई से, तो भैया तथास्तु, जाओ भैया एक इंद्री बोल जाओ, तुम्हें रसना इंद्री नहीं मिलेगी, अब तुम कभी मत बोलना, अनंत काल बीतेगा बिना बोले। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? समझना बहुत अच्छी तरह से, ये सब निदान बंद होते हैं ये सब। अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ तो सीधी सीधी एक बात है कि द्रव्य गुण पर्याय, और द्रव्य गुण पर्याय में मैं कौन हूं, बस एक एक निर्णय करो, एक का एक बार एक सही निर्णय, और निश्चिंत हो जाओ। बस इतना काम है। क्या बोला? बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, एक का एक बार एक सही निर्णय। देखो ये बहुत बड़ी बात है, पंडित साहब ने पता क्या लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव, एग्जिस्टेंस, यहां पर आपको एक जीव नामक पदार्थ की सत्ता, एग्जिस्टेंस स्वीकार हो, और इसका नाम सम्यक दर्शन है। चलते फिरते उठते बैठते ख्याल में आती है मैं जीव हूं। यहाँ पे जीव है, दो चीजें हैं, एक शरीर उद्गल, उद्गल की पर्याय, और एक जीव, दो चीज। अब जीव की सत्ता, हम इतना सारा बांचना पढ़ना लिखना, खुद पढ़ना दूसरों को पढ़ा देना सब, और अभी एक जीव नामक वस्तु की सत्ता, एग्जिस्टेंस ख्याल में नहीं आ रही। ख्याल में आई बात?
आगम से, युक्ति से, न्याय से। लिखा ही है, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और फिर स्वसंवेदन से। सीधा सीधा है। अब देखो बहुत गजब की बात आ रही है आगे। क्या कह रहे हैं? करुणा भाव भी दर्शन मोह का चिन्ह है। बोलो, एक दुनिया वो है दया करो, करुणा करो, दया करो, करुणा करो, और एक दुनिया ये है ध्रुव की दुनिया। क्या कह रहे हैं? करुणा करने का भाव भी दर्शन मोह का चिन्ह है। मैं करुणा का भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन मैं कर नहीं सकता बाहर जाके। पिछली बार भी एग्जाम्पल कोट किया था। चींटी दिखाई दी पानी में तैरती हुई, और भाव आया कि इसको बचा लूं, और वो उंगली भी हिली, उसको सूखी जगह पर रख दिया। बोलो तुमने क्या किया? कैसे बचाया? ये अमूर्तिक प्रदेशों से निकल के जीव, अमूर्तिक प्रदेश बाहर निकल के वो लोग चींटी को छू सकते हैं। मैं अमूर्तिक आत्मा, जो चींटी का काला काला शरीर दिखाई दे रहा है, मैं उसको छू सकता हूं? जब तू छू नहीं सकता तो तूने बचाया कैसे, ये बता, बताओ। नहीं नहीं नहीं, उंगली से बचाया तो तुम उंगली हो कि ज्ञान स्वरूप हो? बताओ। अब कहां से उल्टा प्रश्न आएगा? तो बचाएं कि नहीं बचाएं? कि बचाएं कि नहीं बचाएं, मारें कि ज्यादा मारें कि कम मारें, वो सेकेंडरी। पहले ये बताओ तुम कौन हो? क्या बोला? पहले ये बताओ। इतना साइंटिफिक है जैन शासन कि देखो जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ और उसकी परिभाषा क्या दे दी है भगवान ने। भगवान ने दी है परिभाषा। क्या परिभाषा दी है? जो 6 प्रकार की 12 प्रकार की अविरत वो व्रत से किंचित भी विरक्त नहीं। अविरति सम्यक दृष्टि, रसों से स्थावर की इंसान से किंचित विरक्त नहीं है, और 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त नहीं है। 12 प्रकार की अविरति। ख्याल में आ रही है बात? वो ज्ञान में परमात्मा, श्रद्धा में परमात्मा, चारित्र में परमात्मा। विशेष कषाय का काम है, मेरा तो नहीं है। क्या बोला है? सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं वे किंचित विरक्त नहीं होते। अरे सम्यक दृष्टि वे होते हैं जिनकी श्रद्धा में भगवान आत्मा है। तू अविरति देख रहा है पागल। क्या बोला? सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जिसकी श्रद्धा में परमात्मा है, जिसके ज्ञान में परमात्मा है, जिसके आचरण में परमात्मा है, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। ये बाहर से परिचय कराया पर्याय से। अनुवृत्ति किसको कहते हैं? अनुवृत्ति जिनकी जिनकी पर्याय में अणुव्रत आ गए, अल्प व्रत आ गए, अल्प व्रत आ गए। क्या आ गए? अल्प व्रत। है कौन? अकर्ता परमात्मा। तो पंचम गुण स्थानवर्ती क्या हुआ? सम्यक ज्ञान तो पहले ही था, चारित्र की पंक्ति में लीनता विशेष हो गई, वो है अणुव्रति। और परिचय दे रहे उधर से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? महाव्रती कौन है? कौन है महाव्रती? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। यहाँ पे क्या कह दी? 28 मूल गुणों का पालन क्लेश है, 13 प्रकार का चारित्र क्लेश है, 12 प्रकार का तप क्लेश है। अभी कह दी ना पिछले पेज पर। कौन है मुनिराज? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं, जिनके ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में, तीनों में परमात्मा पना है, वो है मुनि। और ये जो 28 मूल गुण हैं, ये तो कषाय भाव है, चारित्र का मल है, जिसको देख के तुम प्रसन्न होते हो। ख्याल में आ रही है बात? अब जो कितनी गजब की चर्चा आएगी। करुणा भी दर्शन मोह का चिन्ह है। और एक इसका एक अपर पक्ष और है सेकेंडरी, जो अभी बाबूजी ने तो यहाँ नहीं लिया भाई। एक अपर पक्ष और है,
और करुणा न होना भी मोह का चिन्ह है। क्या बोला? करुणा न होना भी मोह का चिन्ह है और करुणा होना मोह का चिन्ह। ये गोष्ठी में चर्चा आई थी, वो मुझे याद आ गई अभी। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मत करुण सदा बोली भाषामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।